नमस्कार, HST हिम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं तारा देवी मंदिर माथा टेकने जा रहा हूँ। आज वही वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। उस वक़्त मैं घर से चल पड़ा हूँ और ISBT से क्रॉसिंग के लिए बस लूँगा, जहाँ मेरे भाई साहब ने कहा कि वो चक्कर क्रॉसिंग पर उतरे और वहाँ से हम तारा देवी के लिए बस लेंगे। आज गर्मी बहुत है और इस वक्त मैं ISBT पहुंच चुका हूं। बस लेकर मैं क्रॉसिंग चक्कर पर पहुंच चुका। अब मैं उनके आने का इंतज़ार कर रहा हूं, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक बस HRTC की बस में बैठ चुके हैं और यहाँ थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। और ये उनकी बस आ चुकी है नीले रंग की। अब वो यहाँ उतरेंगे और यहाँ से हम दूसरी बस तारा देवी मंदिर के लिए पकड़ेंगे। यहाँ से तारा देवी के लिए हमने बस ले ली है। बस में बहुत भीड़ है। आज मंगलवार है और इस वजह से आज ज़्यादा भीड़ होती है। ये रास्ता सामने से अनंतपुर होता हुआ तारा देवी के लिए जाता है, यानी तारा देवी मंदिर। लोग मंदिर के दर्शन कर गाड़ियों में वापस भी आ रहे हैं। इस वक्त हम तारा देवी मंदिर पहुंच चुके हैं और यहाँ से दूर पहाड़ियाँ बहुत ही सुंदर नजर आ रही हैं। आसमान में बादल भी है और यहाँ से बहुत ही सुंदर नज़ारा लग रहा है। ये तारा देवी मंदिर की पार्किंग थी और ये सीढ़ियाँ मंदिर के लिए जा रही है। इन्हीं से हम ऊपर मंदिर में माता के दर्शन करेंगे। तारा देवी मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। ये कोई 250 वर्ष पहले बना था, जिससे राजा सैन ने बनवाया था, जो कि पहले लकड़ी का बनाया गया था। उसके बाद इसी राजघराने ने उस धातु का मंदिर में मूर्ति बनवाकर रखी थी। इस मंदिर में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी 7 मई को दर्शन करने पहुंची थी। यहाँ से उसके क्लिप मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। संकट मोचन में दर्शन करने के बाद वो तारा देवी मंदिर पहुंची थी। ये चुनिए भार लोग अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए लगाते हैं। ये मंदिर के बाहर का दृश्य है। गृह प्रवेश के अंदर जाकर फोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं। नगारे बज रहे हैं सुंदर वेशभूषा में और ये संकट मोचन में पूजा कर रही हैं राष्ट्रपति, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। अब यहाँ से ये तारा देवी पहुँच चुकी है। अब यहाँ दर्शन कर ये भंडारा भी ग्रहण करेंगे। यहाँ हर मंगलवार और इतवार को भंडारा होता है, जिसे लोग ग्रहण करते हैं। अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाकर आराम से भंडारा लेने के बाद लोग यहाँ काफ़ी देर तक घूमते भी हैं, फोटोग्राफी भी करते हैं। यहाँ से थोड़ी दूर पर लोक गंगा मंदिर भी है, जहाँ अब हम थोड़ी देर में पहुँचेंगे। ये तारा माता का सोई घर है, जहाँ भंडारा तैयार किया जाता है।
भंडारा ग्रहण करने के बाद अब लोग गंगा की ओर हम चल दिए, लेकिन उसी वक्त अचानक बादल आ गए। जैसा कि पहाड़ों में होता है, और गर्मी बढ़ने से एकदम बादल आ जाते हैं। तो बारिश भी शुरू हो गई है। हवा भी इस पहाड़ी पर खूब चल रही है। बूंदाबांदी शुरू हो गई है। और गांव और 4 लेन भी दूर बन रहा नीचे है, 4 बिजली लेन का काम सड़क लगा हुआ है, का काम भी लगा है। दूर तक जो कि चैल, जोंगा, दिल्ली के लिए पहाड़ियाँ सब यहाँ से निकलेगा। नज़र आ रही है। लेकिन धुंध है, इसलिए विजिबिलिटी आज कम है और बारिश भी हो रही है। दूर ये नीचे एक बहुत बड़ी क्रेन दिख रही है कैमरे में, तो ये 4 लेन का काम चल रहा है। अब हम लोग गंगा मंदिर पहुंच चुके हैं। यहाँ भी लोग श्रद्धालु मत्था टेक के फोटोग्राफी कर रहे हैं, और ये रास्ता नीचे से संकट मोचन की तरफ, यानी नीचे तारा देवी को जाता है। यहाँ से गांव के दृश्य दिख रहे हैं, छोटे छोटे गांव में बसे लोग, पहाड़ों के भोले भाले लोग। और ये अखाड़ा है, यहाँ अक्टूबर में आरती होती है। अंदर बाइक है ना। यहाँ मत्था टेकने के बाद हम वापिस आए। रास्ते में एक व्यक्ति खुबानी बेच रहा था। वो क्या कह रहा है, आप स्वयं सुन लीजिए। 12 किलो से भी ज्यादा थी, आधा किलो मैंने फालतू चीज में रखी हुई, कई किलो भर को ऐसे खा जाते लोग, किलो से ज्यादा ही खा गए। आप तब क्यों नहीं दिए उनको? मेरे को बोले 600 रुपये ले लो। अच्छा, पेटी दे दो पूरी 12 किलो। तब कि आप कितने मांग रहे थे? मैं मांग रहा था उनसे 800 रुपये, 840 70 रुपये ठीक थी। मैंने कहा 100 रुपये दे रहे नीचे डब्बा, वो भी डब्बे में किलो पुलिस से खुरमानी यह इस डिब्बे के मैंने कहा यार ये तो मेरे का 800 रुपये मांग रहे थे, तो 440 बनते हैं। ये कहते हैं कि लोग 1-2 किलो तो खा जाते हैं और 9-10 किलो बचता है। ये तो धो के अपने करके तब मैंने बोला तो जा, मेरे को नहीं लगता। मैं कहा ठीक। यहाँ से अब हमने यह निर्णय लिया कि हम बस में नहीं जाएंगे, और मैंने 1 किलो पानी लेने के बाद मुझे भाई साहब ने कहा कि आज इस रास्ते से, जो पुराना जोगी से तारा देवी के लिए लोगों के लिए था, जब यहाँ सड़क नहीं होती थी, हम उस रास्ते से नीचे उतरेंगे। मैं हैरान था कि वो रास्ता, जो कि अब कोई उपयोग नहीं करते, उस रास्ते से जाना क्या खतरनाक नहीं होगा? सचमुच में खतरनाक था। चीड़ की पत्तियां रास्ते पे थी, जो कि फिसलन होती हैं। इस पर बड़े आराम से और सावधानी से चलना पड़ता है। मैं हैरान था कि 80 प्लस हैं और बहुत एक जवान की तरह चल रहे थे, और मैं अपने को उनके आगे कमजोर महसूस कर रहा था। जगदीश के बस का नहीं था, वो प्राइवेट है ना। हाँ। रेलवे ट्रैक तक पहुंचते पहुंचते हमें 40 मिनट लग गए। ट्रैक के पास ही सड़क है, जो कि सुगी को जाएगी। सुगी यहाँ से ट्रैक के पास से ज़्यादा दूर नहीं है। ये रेलवे ट्रैक है जो शिमला की ओर जा रहा है। कलका शिमला की ट्रेनें इसी ट्रैक पर चलती हैं। यह एक छोटा सा मैदान है, जहाँ बच्चे आकर क्रिकेट खेलते हैं और पिकनिक भी मनाते हैं। क्रिकेट का ग्राउंड है। अब ये जंगल छोटा सा था, लेकिन ये खतरनाक रास्ता था। इस पर चीड़ की पत्तियां इतनी थी कि इस पर चलना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, ना भैया, क्योंकि इस पर जरा सी भी सावधानी हटी, आप अवश्य गिरेंगे। इधर को आ जाओ। हाँ, इस पर चलने के लिए आपको बहुत ही सावधान होना पड़ेगा। अब यहाँ से चढ़ने के लिए बहुत खतरनाक है। वे सोच रहे हैं कि कैसे चढ़ें, लेकिन ये बड़ी सावधानी से ऊपर की ओर ढलान को पार करेंगे। पाँव इस पर काफी फिसलता है। मैं हैरान था कि उन्होंने इसे आसानी से चढ़ लिया। सड़क ज्यादा दूर नहीं है।
साफ सुथरा रास्ता था, लेकिन बोतलें और खाने पाने के जो बचे हुए कागज और रैपर होते हैं वो गिराए हुए थे कि वो जो यहाँ घूमने आते हैं ये उन्हीं का काम है। यह ट्रैक शिमला की ओर जा रहा है। इस पर अक्सर ट्रेनें चलती रहती हैं हाँ और कुछ लोग मंदिर की ओर शोगी से जा रहे हैं, कुछ अपनी गाड़ियों में, कुछ टैक्सियों में। ये ट्रैक का एक पुल है ट्रेन का, और अब हम शोगी की ओर पैदल चल दिए। शोगी से हम बस लेंगे शिमला के लिए और अब हम वापस अपने घर जाएंगे। अब हम चंडीगढ़ शिमला रोड पर पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर हम शोगी बाज़ार में घूमे और यहीं से हम बस लेंगे। तो बस का इंतज़ार है, बस आ गई। अब हम बस में बैठ गए। बस बहुत ही अच्छी है, HRTC की। इसकी सीटें बहुत खुली हैं, ऐसा लगता है जैसे ऐसी बस है। बच्चों को स्कूल से छुट्टी हो गई है, अभी अभी अपने घरों की ओर जा रहे हैं। गर्मी का मौसम है। बस का सफ़र बहुत ही आरामदायक था, अच्छी सीटों के होने की वजह से, और खुली बस है। अब मैं ISBT पहुंच चुका हूं। यहाँ से अब मैं बस से उतरकर घर की ओर पैदल ही निकलूँगा, क्योंकि यहाँ से घर ज़्यादा दूर नहीं है। अब मैं स्पाश हॉस्पिटल से होता हुआ IPH ऑफिस की तरफ को जा रहा हूँ। आज की यात्रा बहुत सुखद और आरामदायक रही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद HST ब्लॉग में आने के लिए। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने कमेंट्स भी दें, जिससे कि इस चैनल को हम और अच्छा कर सकें। आपका एक बार फिर से धन्यवाद।